उन दिनों मेरी ड्यूटी मोहल्ला उस्मानाबाद में थी। छोटी छोटी तंग गलियों और गंदे जर्जर मकानों से घिरा यह मोहल्ला उन शरीफ लोगों का था जो अपनी इज्जत का भरम रखने के लिए दरवाजों पर टाट या कपड़े के पर्दे टांग दिया करते थे। इससे पहले मेरी ड्यूटी कई अच्छे इलाकों में रही थी, इसलिए इस इलाके में मेरी कोई खास रुचि नहीं थी। सच कहूं तो मेरा सारा दिन बोरियत भरा गुजरता था। डाक विभाग में आए मुझे अधिक समय नहीं हुआ था। उम्र भी 19 से 20 साल से अधिक नहीं थी। चूंकि खुदा ने शक्ल सूरत भी अच्छी दी थी, इसलिए कई लड़कियां मेरी ओर आकर्षित हो जाती थी। उम्र के उस नाजुक दौर में कभी-कभी मेरा झुकाव भी लड़कियों की ओर हो जाया करता था। अब्बा डाक विभाग में क्लर्क थे। मैंने मैट्रिक कर लिया तो उन्होंने मुझे अपने विभाग में क्लर्क बनवाने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे पोस्टमैन बनवा दिया था। मैंने कभी किसी ऊंची नौकरी का सपना नहीं देखा था, न ही पढ़ने लिखने के मामले में तेज था। मैं जानता था कि अब्बा जैसी ही कोई नौकरी करनी पड़ेगी, इसलिए मैं डाकिये की नौकरी पाकर संतुष्ट था। शुरू शुरू में तो मुझे अपना काम बहुत अच्छा लगा। विभाग की ओर से मुझे साइकिल नहीं मिली थी, इसलिए मैं पैदल ही डाक बांटता था। डाक देते वक्त मेरा दरवाजे पर दस्तक देने का एक खास अंदाज था। साथ ही मुझे आवाज भी लगानी पड़ती थी, पोस्टमैन। फिर मुझे साइकिल मिल गई, जिसकी खास घंटी मेरे आने की सूचना होती थी। कभी मैं किसी के लिए खुशी का समाचार लाता और कभी दुख का। कुछ लोग मेरा इंतजार बड़ी बेचैनी से करते और कुछ लोग डाक लेते हुए भी कसमसाते। लगातार कई महीने तक खत आने से लिफाफे पर लिखा रहने वाला साफ सुथरा पता मेरी आंखों में बस गया था। मैं मन ही मन सोचता था कि खत लिखने वाला भी अफरोज की तरह ही सुंदर होगा। फिर एक दिन अचानक एक अजीब घटना घटी। उस दिन सुबह से ही बादल छाए थे। मैं डाक लेकर निकला तो फुहारें पड़ रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तेज बारिश होने लगेगी। मैं जल्दी से घर वापस लौटने का इरादा करके उस्मानाबाद पहुंच गया। तब तक तेज बरसात होने लगी थी। पूरी तरह भीग जाने के बावजूद मैं सीधा उसके दरवाजे पर जाकर रुका। डाक में उस दिन भी उसके नाम का लिफाफा था। मैंने सोचा, मुझे भीगता देखकर वह अंदर आने के लिए कहेगी और अगर मौका मिला तो मैं उसके सामने अपना हाले दिल बयां कर दूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मेरे जैसा प्यार करने वाला उसे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मेरी साइकिल की घंटी बजने पर दरवाजे की चिक उठी, मेरे सारे अरमानों पर ओस पड़ गई। चिक हटाने वाला एक बूढ़ा आदमी था। वह अफरोज का पिता भी हो सकता था, इसलिए मैं गुलाबी रंग का लिफाफा हाथ में दबाए सोच रहा था कि वह उसे दूं या न दूं। तभी उसके पिता के कंधों के ऊपर मुझे उसकी काली आंखें दिखाई दी, जिन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे वह लिफाफा न देने की विनती कर रही हो। एक क्षण के लिए मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं तुरंत ही संभल कर बोला, चचा मियां, बारिश का बड़ा जोर है। क्या आप सालों बाद जानी पहचानी गलियों से गुजरते हुए मुझे खुशी भी हो रही थी और अफरोज की याद भी आ रही थी। मैं सोच रहा था कि वह अपने अब्बू की एकलौती बेटी थी, इसलिए मलिक साहब का पुश्तैनी मकान उसी को मिला होगा। अगर उसने और उसके पति ने मकान बेचा नहीं होगा तो संभवत वह उसी मकान में रह रही होगी। अगर ऐसा हुआ तो उसके दर्शन हो सकते थे। मैं उसे एक नज़र देखना चाहता था, उसके पति को भी और शायद बच्चों को भी, लेकिन मेरे पास कोई बहाना नहीं था। उस मकान का दरवाज़ा खटखटाने का मैं सोच में डूबा आगे बढ़ रहा था। मोड़ से घूमकर जब मैंने मकान नंबर 7 के सामने जाकर साइकिल की घंटी बजाई तो अंदर से अधेड़ उम्र की औरत ने चिक हटाकर बाहर झाँका। तब तक मैं आगे बढ़ गया था। उसने पीछे से आवाज दी, ओ भैया डाकिए, कोई चिट्ठी है क्या मेरी? मैंने पीछे मुड़कर देखा। खिचड़ी बालों और ढलती उम्र के बावजूद उसे पहचानने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी।
वह अफरोज ही थी जो अपनी उम्र से 10 से 15 साल ज्यादा की लग रही थी। मैं लौटकर उसके पास आ गया। मेरे अंदर आंधियां सी चल रही थी, दिल बैठा जा रहा था। मुझे जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने आह सी भरते हुए पूछा, तुम अफरोज ही हो ना? हाँ। और तुम वही जो मेरे गुलाबी खत लाया करते थे? उसने आश्चर्य से पूछा, जैसे यकीन न हो रहा हो।